तो ये कद्दू का फ़ायदा हमें तो खाती हम ना, फ़ायदा नहीं मालूम। अगर शुक्र अदा करते हुए खाए तो वो बीमारी पलट के नहीं आती इंशाल्लाह। अभी कोलेस्ट्रॉल आधे घंटे से लेके 8 दिन के अंदर खात्मा कैसा करना है इंशाल्लाह, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कैसा करना मैं बतलाता हूँ। अब घर बैठे कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप तैयार हो जाते हैं। ये कद्दू का जूस सुबह नहार पे छिल के अंदर के बीजा निकाल के फेंक दलो। कद्दू एक 7 इंच का कद्दू 7 दिन इंशाल्लाह इसका जूस बना के पीएंगे तो नहार पेट 8वें दिन जाके टेस्ट कराओ आप, नॉर्मल निकलेगा इंशाल्लाह। और इसे हमें लाखों के पैसे खर्च करती हैं, कितने के जो है डॉक्टरों के पास चले जाती हैं, क्या क्या चीज़ करती हैं, कंट्रोल में नहीं आता। कहीं को नहीं आता बोलो, हमारा यकीन किस पे है? डॉक्टरों पे और दवाओं पे। हमारा यकीन अल्लाह पे आना और अल्लाह की नेमत पे आना इंशाल्लाह। अभी एक मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दिखाता हूँ। अगर वो एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आधे घंटे में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। आधे घंटे में ऐसे हुए हैं पेशेंट्स, इसलिए बतला रहा हूँ, ये पूरे तजुर्बे से बोल रहा हूँ मैं आपको, नहीं क्या खाली मुँह के बात। पकड़ लो मैं ये साइड से आके पकड़ लो, इसे नीचे करो, बैठ जाना, ऐसा बैठ के सांस अंदर, सांस को लेके कंट्रोल करके रख लेना, नहीं छोड़ना। फिर 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर और 3 स्टेप करो, अंदर सांस लेके पूरी अंदर रोक के रखो, फिर और 10 बार। ऐसा 3 सेट या 5 सेट इंशाल्लाह आपके हिसाब से, ठीक है ना। ऐसा करके 1 गिलास गर्म पानी पीना, 1 गिलास गर्म पानी पी के इंशाल्लाह जाके टेस्ट करो आप, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह 1 ही दिन में फैल होगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर भी अपनी आदत से करेंगे 8 दिन कद्दू का जूस पीते हुए तो इंशाल्लाह आपको कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पे नॉर्मल होगा, ठीक है ना। पेन का एकदम गोश्त वगैरह थोड़ा कम करो, शफा हो जाए। अभी मेरे माँ आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजले करम से शफा हो गया उनको। और क्या शफा हुआ देखो आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को शिफा हो रही, इतना शिफा हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद ताज्जुब हूँ रिज़ल्ट्स को लेके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, क्योंकि अल्लाह की मदद रही तो ना इतना होता। और अल्लाह की मदद इसलिए हो रही, अल्लाह की पहचान भी हो रही, यहाँ पे अल्लाह की पहचान हो रही, इसलिए अल्लाह की मदद भी हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आपका भी फ़र्ज़ है, अगर आपके सामने कहीं नाहक हो रहा, कोई गुने में जा रहा, तो आप ज़िम्मेदार होती हैं उसके, क्योंकि बोले तो हक़ की बात आप जान के रहते ना, ये आगे पहुँचाना भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ायदा क्या हुआ आपको? मुझे 20 साल से थायराइड था। आपके पास आने से गले में घंटी थी मेरे को, अब अल्हम्दुलिल्लाह घंटी पूरी क्यूर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे बीच में न बोलो, बोलता हूँ आप बार बार ले रही डॉक्टर। आप भी अल्लाह साहेब आपके इससे रखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शफा देने के वास्ते रखो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जरिए हमें अच्छा जरिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यकीन मानो, जब आप मेरी तारीफ़ करते मुझे, मुझे सच में भी सच बता रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं होती, सच बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम। जब आप अल्लाह के अलावा किसी और को पूछते, अल्लाह के अलावा किसी और, इतना तकलीफ़ होती मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना कि बोले तो आप मोहब्बत में आते इतने दूर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिलने करने, आप मेरे भाइयाँ बहना हैं,
ये टेम्प्रोरी ज़िंदगी देखो, देखते देखते कितने जल्द बड़े हो गए हमें। इन्हों छोटे थे इतने, अब देखो 40-50 साल के हो गए। इन्हों छोटे थे ये लोग, गोलियां खेलने बैठते थे कि क्या निकले बैठते थे बचपन में, क्या कि बट छोटे थे, इतने बड़े हो गए। जिंदगी क्यों जारी नहीं मालूम, पलक मूछ को खोले तक मेरा दूसरा कैंप आ जा रहा है। नहीं, ये दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और ऐसे ऐसे बीमारियां भी अल्लाह ताला नाजिल कर रही और इतनी गंदगी बढ़ते जा रही है। नहीं, हर एक गुनाह को आम कर दे रही, शराब को आम कर दे रही, हर एक जो है जिना को आम कर दे रही है। नहीं, शिर्क आम हो गया, हर एक चीज़ जो है एवरीबडी इज़ गोइंग, सब लोग हम गुनाह में जा रहे है। नहीं, तो जब आप यहाँ पे आए, आप एक हक़ की बात, एक सही बात, एक अल्लाह वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख गए, इसे आगे पहुँचाओ और हुआ सोता आप शिर्क से बच के रहो। इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में और आखिरत में हमेशा खुश रहते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अब मैं लाइव ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह यहीं पे करता हूँ और आपको रिज़ल्ट भी यहीं पे बतलाता हूँ इंशाअल्लाह। कि बोले तो बहुत सारे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहा तो खाली 1 सेकंड में शिफा मिल जाते आप, है नहीं, तो चाहना कौन, अल्लाह, है नहीं, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या प्रॉब्लम है बोलो? ये मेरे ये थोड़ा चलिया तो हाँ, आपकी सांस फूल रही, रात में नींद ठीक से नहीं हो रही, नहीं होते, खाना भी नहीं खाया जा और हाथ खींच रहा। खांसी भी है, अब ये गला सूख गया था। ठीक है, लो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखो, हार्ट प्रॉब्लम में है तो क्या क्या होता, रात में नींद नहीं आती, खाना ठीक से खाया नहीं जाता, लेफ्ट हैंड खींचता, हैबत होते रहती, दम ऊपर चढ़ते रहता। इंशाअल्लाह अगर आप अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कर लिए तो कुदरतन आप पहले दिन से पहले घंटे से तैयार होते आप इंशाअल्लाह। क्या करना, ये हाथ सामने आ जाओ, कैमरा पकड़ लिया हो ज़रा, यहाँ पे हार्ट का पॉइंट रहता, इसे अच्छा एक 10-15 मिनट दबाना, आधा घंटा भी दबाओ आप। डेली रात को सोते हो 150 बार जिक्र की नौबत नहीं आती इंशाअल्लाह। अगर जिक्र नहीं कर रहे, शुक्र नहीं कर रहे तो पूरी ज़िंदगी फिक्र करते रहते, एक छोड़े तो एक प्रॉब्लम, एक छोड़े तो एक प्रॉब्लम, एक छोड़े तो एक प्रॉब्लम में जाके घेर लेते रहते कि प्रॉब्लम है शैताना ही न पूरे, शैताना पूरे नबियाँ कुछ नहीं छोड़े, हमें क्या चीज़ है, तौबा करनी हो जाए गुनाह करते, लेकिन अल्लाह और मौका देते, माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, यहाँ पे दबाओ, यहाँ पे ज़रा चला गया तो इंशाअल्लाह आपको सांस पूरा कम आता है, वहाँ तक चल के आवाज़ करता है, वहाँ तक चल के आओ, जैसे आपको फील हो रहा है, देखो आप क्या मतलब क्या पहले सांस लेता हूँ थोड़ा कम दिखा, सच बोलते शिफा शिफा अल्लाह के तरफ से, अल्लाह खाली बटन डालते ही अल्लाह स्विच ऑन करते। अब करंट का मेन स्विच ऑफ करते हो कि तावी बटन दबो, कहीं लाइट नहीं आ रहा, कहीं लाइट नहीं, ये तो ईमान का बटन ऑफ है, ईमान का स्विच ऑफ है, इसलिए ये बटन नहीं है। पहले ईमान का जो मेन स्विच है वो ऑन कर लो, फिर ये बटन दबाते ही हार्ट का वाल्व खुल जाता, ये पॉइंट दबाते ही आपकी रोशनी अल्लाह उस झटके में दे देते।
ठीक है। अब ये मसला है, अब इनको हार्ट ऑपरेशन करने बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जुन की छाल, लाओ इधर, अर्जुन की छाल अल्लाह ताला सिर्फ दिल के लिए बनाए हुए हैं। वो अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। जब शुक्र अदा करते हुए आप ये अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कटेंगे नहीं आप, नहीं तो कटते फिर सड़ते। समझ में आ रहा? तो ये अर्जुन की छाल ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इतनी छाल ले लो, 4 लाख रुपए दे, 4 लाख देखो कटा लेती ना, 5 रुपए में मिल जाती है आपको, है इतना मिलता। ये 2 लहसुन के कलिया, 2 या 3 इंच अदरक, 2 गिलास पानी में डाल के पकाओ, 3 इंच की ले लो, 2 इंच 3 इंच, 3 इंच की अर्जुन की छाल दाल को 2 गिलास पानी में पकाओ, पका को 2 गिलास से आधी गिलास कर लो, आधा गिलास कर लेके डेली नहार पेट पीना, ठीक है ना। सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, इंशाल्लाह आपको नजर भी नहीं लगती, बीमारी भी नहीं लगती इंशाल्लाह। जब आप काजल लगा लेते, मुझे अब किसी की नजर नहीं लगती, ये काजल का टिक्का मुझे बचा लेता। जब आप तागा बन लेते काला सा, हाँ अब मुझे नजर नहीं लगती, अब बीमारी नहीं आती, तो समझो आप गुमराह हो रही। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करते। जब ये बात मान लेने के बाद भी आप कर रही तो सुन लो फहुला। अल्लाह ताला कुरान में बोल रही कि उन्होंने अंधे हैं, उन्होंने बहरे हैं, उन्होंने मुक्के हैं, जानने के बाद भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हिदायत देना। बस अब दुआ करो अल्लाह से कि ऐ अल्लाह 1 सेकंड के लिए भी मुझे इस दुनिया के हवाले मत करो, हमेशा अपनी पनाह में रखो। अगर मुझे मेरी मौत भी आ गई, मेरी जान भी चलेगी, तो मैं इंशाअल्लाह तेरे हुक्म से जन्नत में आ जाता हूँ। अगर हक पे रह के मुझे मौत आना, मुझे ना हक पे रह के मौत देना। शैतान बहुत काम करता, ये हक की बात आप तक नहीं पहुंचाता, ये हक की बात पे आपको अमल करने नहीं देता। कि बोले तो डर किसका, आदमियाँ क्या बोलती थी, अम्मा बाबा क्या बोलती थी, बच्चे क्या बोलते थे, समझ में आ रहा? तो अगर अपने भी शिर्क कर रही तो अपनों को भी छोड़ दो। जब अल्लाह की बात आती तो किसी की बात नहीं आती। तो शिर्क से तौबा करो इंशाअल्लाह। जबरदस्त काम करते, कभी नहीं कटेंगे आप इंशाअल्लाह, कभी नहीं कटेंगे। नहीं तो कट गए आप, अगर ये एक बार आप कट गए, ओपन हार्ट सर्जरी करने से मर्दानगी खत्म हो जाती है। जब मर्दानगी नहीं है तो जी को क्या फायदा, जी को क्या फायदा, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो बात का खास ख्याल रखो। अर्जुन की छाल इंशाअल्लाह घर पे बैठे हो, जिनके भी हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, सांस फूल रही, चलने फिरने से, खाना खाए नहीं जा रहा, रात में नींद नहीं आ रही, या कोई टेस्टा कराने की ज़रूरत नहीं है, समझो कि अल्लाह की नेमत काम करने वाली है, इंशाअल्लाह ले लो आप, ठीक है ना। फिर इंशाअल्लाह आपको शफा हो जाता है। और इंशाअल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर, 19 तारीख का मैं कैंसिल करने का सोच रहा हूँ, 18 तारीख को होसूर इंशाअल्लाह, और 21 और 22 तारीख को मुंबई इंशाअल्लाह, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 8197041411, 7795414139। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंशाअल्लाह मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। ऑलमोस्ट कॉल और अटेंड नहीं कर रहे, ऐसा बोल के कंप्लेंट्स कर रहे, इसीलिए मैं एड्रेस यहीं पे बोल दे रहा हूँ आपको। अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, गुलबर्गा। आप गूगल में खाली डॉक्टर अताउल्लाह बोल को मैप में सर्च करें तो आपको डायरेक्ट मेरा एड्रेस मिल जाता है इंशाअल्लाह, लोकेशन, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह बोल के सर्च करो, हाँ डॉक्टर साहब बोल के सर्च करो ना, हाँ बिस्मिल्लाह बोल के खाली डॉक्टर ए मारे तो मिल जाता आपको इंशाअल्लाह।
6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा, अपोजिट पानी की टंकी, दुल्हन दरवाज़ा याद रख ले। 8 तारीख को रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को कर्नूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह। 17 तारीख को मैसूर ओल्ड एज होम। बच्चे छोड़ देते ना माँ बाप को, तो वैसे माँ बाप की जगह जा रहा हूँ मैं। 17 तारीख को ओल्ड एज होम आके देखो ज़रा, इबरत मिलती। करोड़पति बच्चे बाप को यहाँ खाना खाए क्या पूछने वाले नहीं। मैं जाके पूछा कैसी है तबीयत, बोले तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा क्या अगर डॉक्टर कहाँ है? अमेरिका में। तुम्हें कि यहाँ ही बेटा छोड़ चलेगा। क्या तकलीफ तुम ना? घुटने में दर्द, चलने नहीं आ रहा, लुढ़क जा रही। बच्चे को क्या पढ़े? डॉक्टरी। कुरान पढ़े? नहीं मालूम। कलमा समझा? नहीं आता। कई को ऐसी औलाद होना, ऐसी औलाद के लिए 10 साल होगा औलाद में है, हम ना औलाद होना। नियत करो कि अल्लाह औलाद दियो, तुम्हारी पहचान करा। तो फिर देखो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह। कहते हो ना आपको बच्चे, कहते हो ना बच्चे। खाली दुआ से आपका मसला हल होता। कुरान में बोलते हैं अल्लाह ताला मैं जिससे चाहता हूँ उसे औलाद देता हूँ। मेरे पास आपको घुटने टेक को बैठने हटाल देता हूँ मैं ऐसा। औलाद होना डॉक्टर साहब, औलाद क्या तब कर डालो मेरा। खाली यहाँ पे आपको रास्ता बतलाना उतना काम है मेरा। इलाज सेकेंडरी मालूम मेरा। खाली वीडियो देखे तो तुम्हें डॉक्टर हो जाते इंशाल्लाह। छुपरी बात मालूम मुझे, मैं सेहत नहीं आदमिया, लेकिन सच्चाई बयान करता हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ सच्चाई बयान करता हूँ, हक़ की बात करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पास एक ऐसी दवा है इंशाल्लाह, पहले दिन से आपकी शराब छूट जाती, नफ़रत पैदा होती है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पहले खुराक में ऐसा देखते ही नफ़रत करते आप इंशाल्लाह। जिसी को भी ज़रूरत है इंशाल्लाह आके मुलाकात करके ले सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छों की शराब छूट गई, ठीक है ना। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको अकेले को पूछा, सबको पूछा? ठीक है, जब भी मौका मिलता नेकियां कमा लेना। यानी गुनाह का मौका नहीं मिला तो भी ढूंढते रहती है हमें, कब मिलता मौका गुनाह करने का। यानी लेकिन अल्लाह कितने भी गुनाह करो माफ़ कर देते। कितने बड़े अल्लाह रहम वाले इंदर। हाँ, हमें करती हैं सो गुनाह को अल्लाह सांसें पे सांसें देते जा रहे। हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ना कहते, हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ना कहते। सांसों की गारंटी नहीं है नहीं। और कितने भी गुनाह करो अल्लाह मौके पे मौका दे नहीं, माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने से अल्लाह माफ़ कर देते है नहीं। लेकिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। शराबी की 40 दिन नमाज नहीं होती कहते, 40 दिन नमाज नहीं होती। आज हमें मुसलमान आए के जाके देखो शराब पीते और उनको गारंटी है 40 दिन तक उन्होंने वैसा रहते बोल के। 40 दिन में कभी भी मौत आ सकती है और मर गए, 40 दिन के अंदर मर गए तो काफिर की मौत अच्छी है। मौत तो अच्छी है क्या मौत? तो तकरीबन हमें लोग उसमें मुब्तला हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे